दोस्तों, बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खबर सामने आई है जहां पर जेडीयू के नेता ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे नेता नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि चर्चा ये चल रही थी कि जेडीयू को भाजपा के कुछ नेता चला रहे हैं। इसको लेकर के अब लगातार सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रकांत जी, जो खबर सामने आई है जहाँ पर यह बयान है कि हमारे ही नेता नीतीश कुमार हैं, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर मायने यही हैं कि नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद वो नीतीश कुमार की जगह अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है, तो वो जो उनका प्लान है उसको जेडीयू के नेता, जेडीयू के कार्यकर्ता भांप चुके हैं। मैं 3 से 4 खबरें आपको बताऊंगा जो पिछले 48 घंटे में बिहार में घटी हैं, बिहार में जो बयान सामने आए हैं, उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहली बात, खालिद अनवर जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने ये बात कही कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और हम नीतीश कुमार की अगुवाई में आगे बढ़ रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका नेतृत्व मजबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, इस वजह से बिहार में उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ है, वरना अगर वो उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश में उनका प्रदर्शन कोई बहुत बेहतर नहीं रहा है। एक ये बयान। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि नीतीश कुमार ने खुद ब खुद एक मीटिंग बुला ली। अभी बिहार में सीट शेयरिंग नहीं हुई है, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से ये पूछा कि कौन कहां से चुनाव लड़ना चाहता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा कि हम जो ऐलान कर रहे हैं, जिन योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, उनका जमीन पर कितना असर है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जाहिर तौर पर वो फीडबैक ले रहे थे। वहां पर जो तमाम नेता आए हुए थे, उन्होंने अपनी एक नाराजगी जताई और अपना एक सुझाव दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर पार्टी को संभालना है तो आप निशांत कुमार को आगे लाइए, आप निशांत कुमार को कमान सौंपिए। तो इस पर नीतीश कुमार कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर विधानसभा चुनाव लड़ने का जिक्र हुआ कि निशांत को भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो इस पर नीतीश ने कहा कि सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे। बिहार में दरअसल जो सबसे बड़ी लड़ाई है, चुनाव चलेगा, जनता वोट देगी, परिणाम आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन लड़ाई उसके बाद की है। जो लड़ाई आपने महाराष्ट्र में देखी, महाराष्ट्र में नतीजा आने के कितने दिन बीत गए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है अलग अलग राज्यों में, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे को हटाने का फैसला रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाने का फैसला रहा हो, छत्तीसगढ़ में हमने देखा रमन सिंह को हटा करके वहाँ पर विष्णुदेव साय लाए गए, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी लाए गए। महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा, ये तमाम तस्वीरें दिखी। दिल्ली में किसी ने नहीं सोचा था अचानक से रेखा गुप्ता का नाम सामने आ जाता है। तो ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने लगभग हर राज्य में किए हैं, गुजरात में भी भरपूर किए हैं। अब सामने बिहार है, लेकिन बिहार में मजबूरी यह है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर मजबूत है नहीं। उसकी वहां पर बैसाखियां हैं, और वो बैसाखियां हैं नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और भी बहुत से लोग, बहुत से नेता। उस बिहार में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि उसके कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप है, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके करप्शंस को लेकर और उन पर लगे तमाम तरीके के आरोपों को लेकर जो पीके ने किया है। उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं पीके ने। उनके साथ जो उनके बड़े नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं, मंगल पांडे, उन पर भी आरोप लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में चारों तरफ से घिरी हुई है, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं तो चुनाव के नतीजों के बाद ये कोशिश जरूर करेगी कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री बन जाए। बिहार में एक ऐसा गठबंधन है जिस गठबंधन में शामिल दलों में आपस में बनती नहीं है। आप चिराग की बात कर लें तो चिराग और नीतीश की पार्टी में नहीं बनती है, नीतीश और बीजेपी के कुछ नेताओं में नहीं बनती है, मांझी और चिराग में नहीं बनती है। तमाम तरीके के घटनाक्रम वहां पर होते हैं, और इस बीच जब इस तरीके के बयान, इस तरीके की खबरें, इस तरीके की बातें चल रही थी, तब खालिद अनवर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, नीतीश कुमार मजबूत नेतृत्व देते हैं और देते रहेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदली है। देखिए, राजनीति में बयान इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, राजनीति में इंपॉर्टेंट होते हैं बयानों की टाइमिंग, कि वो किस वक्त पर दिए जा रहे हैं, किस वक्त पर कहे जा रहे हैं और कहां से कहे जा रहे हैं। तो जेडीयू के अंदर से ये आवाज निकलकर सामने आई है, और ये आवाज ये बात बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि नतीजों के बाद
नीतीश को कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटें नहीं मिलेंगी, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि नतीजों के बाद नीतीश कुमार की पार्टी बचेगी या टूटेगी, क्योंकि अभी से उनकी पार्टी टूटनी शुरू हो चुकी है। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और नीतीश कुमार की स्थिति बिहार में दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वो नीतीश कुमार जो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते थे, सबसे अच्छे हैं नीतीश, दिल के सच्चे हैं नीतीश, ये नारे जहां लगते थे वहां आज ये नारा लगने लगा है कि बिहार में खटारा सरकार चल रही है। वो नीतीश कुमार आज 16% लोगों की पसंद बनकर रह गए हैं और एक साल पहले अपनी पार्टी बनाने वाले प्रशांत किशोर 23% लोगों की पसंद हो गए हैं। तो ये नीतीश कुमार के लिए किसी झटके से कम नहीं है और इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को अब नीतीश के साथ साथ पार्टी के भविष्य और अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है और इसी वजह से बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम हैं, नीतीश कुमार का ही नेतृत्व है। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है ताकि जनता को ये ना लगे कि कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का शिंदेकरण ना कर दे। ये जो एक माहौल बन रहा है बिहार के अंदर, इस माहौल से जेडीयू को दूर रखने की भी कोशिश है और इसी वजह से ये बयान है। और दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी को एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश है कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर मत रखिए। तो दोस्तों देखिए, सीट शेयरिंग से पहले एनडीए के तमाम दलों के बीच ये जो खबरें सामने आती रहती हैं, ये जो सिर्फ टव्वल की स्थिति सामने आती रहती है, एक बात तो बता रही है कि अभी जब सीट शेयरिंग होगी तब ये चीज़ें और बढ़ सकती हैं। वहीं जेडीयू को लेकर के जो तमाम बातें चल रही थी कि जेडीयू को भाजपा के कुछ लोग चला रहे हैं, उसको देखते हुए जेडीयू के नेताओं की तरफ से बयान आने भी शुरू हो गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप उल्टा चश्मा पर यह चर्चा देख रहे हैं। चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।